सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स। देश में विकसित भारत के सपनों की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी लोगों की जान एक गिलास पानी से जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई 32 मौतों ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बेहद कड़े शब्दों में हमला बोला है। इंदौर में 32 मौतें हुई, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, ये महज लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। सवाल यह है कि जब सरकार को साफ पानी देना था तो लोगों को मौत क्यों मिली, और क्या इस मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में प्रेस से बातचीत करते हुए भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण हुई 32 मौतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर सरकार अपने नागरिकों को साफ पीने का पानी नहीं दे पा रही है तो विकसित भारत के दावे खोखले हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई हादसा नहीं है, यह लापरवाही भी नहीं है, यह एक सुनियोजित हत्या है और इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों की जान को बेहद सस्ते में आंकती है। गरीब की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए तय कर दी जाती है, लेकिन जनता का आक्रोश सत्ता के प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचता। सुप्रिया ने यह भी सवाल उठाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और इंदौर के सांसद ने पीड़ित बस्ती का दौरा तक करना जरूरी नहीं समझा। आप जाकर शमशान में रजिस्टर को छुपा दीजिएगा, उससे मौतें थोड़ी छुप जाएंगी। 32 लोगों की मौत नहीं हुई दूषित पानी पीने से। यह सच नहीं है कि अस्पताल भरे पड़े ऐसे लोगों से जिनको दूषित पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार है, वेंटिलेटर पर है, किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है। क्या चाहते हैं ये लोग? छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार असंवेदनशील के साथ साथ गजब की थेथर भी है, बेहया भी है। ये असलियत है। लोगों की मौत हुई है, हाथ जोड़कर माफी मांगिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि घर घर साफ पानी पहुंचे। असलियत यह है कि जल जीवन मिशन हो या पेय ड्रिंकिंग वाटर का मंत्रालय हो, उसने 2% अपने बजट का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों कटौती की गई बजट में? अगर बजट खर्चा किया जाता तो शायद दूषित पानी पीने से लोगों की मौत नहीं होती। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे और जवाब आपको देना पड़ेगा। तो खैर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है अगर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। आप जंगल सफारी में असम घूम रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जहरीली कफ सिरप पीने से मरे जा रहे हैं। तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? आप तो समस्या को मानने को ही तैयार नहीं है। आप हंसी मजाक आपको सूझ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की आप क्यों बात कर रहे हैं? बगल में जाइए गुजरात में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दूषित पानी फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीकर मौतें हुई हैं लोगों की, लोग बीमार हैं। हर जगह बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का, वैमनस्यता फैलाने का, युवाओं को बेरोजगार रखने का, महिलाओं की अस्पताल लुटती अपनी आंखें बंद रखने का काम करते हैं। ये लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं कि युवा लड़के नोएडा जैसी जगह में जो अर्बन सेंटर है, युवा लड़का अपने पिता के सामने डूब के मर गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहा। यह असलियत है इन सरकारों की। इंदौर ने इतनी बार कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया, वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी इस हद की है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के मुख्यमंत्री के पास भागीरथपुरा जाने का 1 मिनट नहीं है। तो आज सवाल ये पूछा जाएगा कि 32 लोगों की मौत हो गई, जवाबदेही किसकी है? सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है? सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सड़कें बन जाएं, साफ पीने का पानी आए, दूषित हवा में सांस ना लेनी पड़े। और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? यही बातें तो एक्सपेक्ट करते हैं हम सरकार से। और अगर ये भी नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको सत्ता में रहने का क्या हक है? जब 32 लोगों की मौत होती है तो मोहन यादव अट्टहास करते हुए नजर आते हैं, उनको जोक लगता है। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस जो है वो एक यात्रा निकाल रही है, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है। जनता में आक्रोश है और हम आपके माध्यम से 3 बड़ी बातें यहां से कहते हैं। हमारी मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, यहाँ के महापौर भार्गव जी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एक एक पूछे तब मैं बोलूंगी।
सुप्रिया ने यह भी कहा कि दूषित पानी से मौत के मामले केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। नोएडा और गुजरात में भी ऐसे ही गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360 प्लस, इंदौर। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड एक्सप्लेनर्स।